हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन गिवन डायग्राम्स पॉइंट एफ इज ऑप्शन ए फोकल इन फर्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन सेकंड एंड फोकस इन थर्ड. ऑप्शन बी फोकल इन फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन थर्ड. ऑप्शन सी फोकल इन फर्स्ट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन सेकंड एंड थर्ड. And fourth option is focal in first, second and third. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि हमें तीन डायग्राम शो किए गए हैं एंड हमसे पूछा है कि जो पॉइंट ऑफ है वो किसको डिनोट कर रहा है. तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. बात करें यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ फोकस. यदि बात करूं मैं फोकस की, तो फोकस बेसिकली क्या होता है? जब कोई लाइट रे किसी स्फेरिकल सरफेस के ऊपर पैरेलल इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके किसी एक पॉइंट से गुजरती है, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? फोकस पॉइंट. या फिर उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? फोकस. तो यदि मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूं तो ये मेरे पास क्या होगा? इफ a ray if a ray incident if a ray incident on spherical surface incident on spherical surface parallel to principal axis parallel to principal axis after reflection after reflection it will go through a point it will go through a point or cross the principal axis at a point that point is termed as focus point यानी कि यदि कोई रे स्फेरिकल सरफेस के ऊपर पैरेलल इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से गुजरती है या प्रिंसिपल एक्सिस को उस पॉइंट पर काटती है, तो उस जो पॉइंट है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? फोकस पॉइंट. या फिर ऐसा होता है कि वो रे उस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है और seems to coming from a point of principal axis that point is focus यानी कि जिस पॉइंट से वो आती हुई प्रतीत होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से वो आती हुई प्रतीत होती है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? फोकस. अब बात करते हैं डायग्राम्स की जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर. सो यदि फर्स्ट डायग्राम की बात की जाए, तो ये जो रेज हैं पैरेलल जा रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट को कट कर रही हैं, जिस पॉइंट को एफ नाम दिया गया है. एंड एफ ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फोकस पॉइंट. सिमिलर सेकंड डायग्राम की यदि बात की जाए, तो कुछ रेज पैरेलल इंसिडेंट होती है प्रिंसिपल एक्सिस के. ये कुछ इस प्रकार से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है स्फेरिकल सरफेस पर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक किसी पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही हैं. ये कुछ इस प्रकार से प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही हैं. उस पॉइंट को एफ नाम दिया गया है. ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? फोकस पॉइंट. इसी तरह से यदि बात की जाए थर्ड डायग्राम की,
तो जिसके अंदर कुछ पैरेलल रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के तो पैरेलल नहीं है लेकिन आपस में पैरेलल हैं, ये पैरेलल रेज इंसिडेंट होती है स्फेरिकल सरफेस के ऊपर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक प्लेन से गुजर रही हैं। वो एक प्लेन से गुजर रही हैं जिस प्लेन को क्या नाम दिया गया है, फोकल प्लेन। तो इसके लिए भी जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, फोकस पॉइंट। इसके लिए जो पॉइंट हो जाएगा हमारा एफ, वो हमारा क्या हो जाएगा, फोकस पॉइंट। यदि मैं इसकी की कंसेप्ट की डेफिनेशन में कुछ और ऐड करना चाहूं तो भी हमारा ये क्या पॉइंट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द थर्ड डायग्राम, इफ incident rays if incident rays are not parallel to the principal axis after reflection they will go through the focal plane, तो वो फोकल प्लेन से जाएंगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फोकस एंड फोकल प्लेन की डेफिनेशंस। तो अब हम क्या बात करते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, इन द गिवन डायग्राम्स point F refers to focus point, यानी कि जो डायग्राम दिए गए हैं उनके अंदर पॉइंट एफ किसको रेफर कर रहा है, फोकस पॉइंट को। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या गिवन है, फोकल इन फर्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन सेकंड। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। सेकंड के अंदर हमारे पास क्या है, ये फोकस पॉइंट ही है। ऑप्शन बी, फोकल इन फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन थर्ड। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को थर्ड के अंदर सी से शो किया गया है, ना कि एफ से। एफ हमारा क्या है, फोकस पॉइंट। तो ये सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोकल इन थर्ड ऑप्शन, फोकल इन फर्स्ट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन सेकंड एंड थर्ड, ये हमारा गलत है क्योंकि फोकस पॉइंट से शो किया गया है। फोकल इन ऑल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो our final answer is option D. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.